नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक दीक्षित आपको अपने चैनल ऋतिक दीक्षित क्रिएशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप टाइटल और थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हां, हम बात करेंगे कि आखिर ज्यादातर कंपनीज अचानक से 3 सिलेंडर इंजन का ही क्यों इस्तेमाल कर रही हैं, उसके क्या कारण है। उसके साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर लोग टियागो लेने से क्यों मना करते हैं, उसके क्या कारण है। क्या टियागो में सच में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन या आवाज आती है, और जो नए बायर्स हैं उनको टियागो लेनी चाहिए या नहीं, ये भी हम बात करेंगे। और टियागो की वाइब्रेशन प्रॉब्लम टाटा ने सही की है कि नहीं, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहता हूँ, और आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं टॉपिक वाइज। दोस्तों, मैंने नोटिस किया है बहुत सारे फ्लीट ओनर्स अपनी गाड़ी के कम माइलेज से, ज्यादा डीजल खपत करने से और कभी कभी तो डीजल के चोरी होने से बड़े परेशान रहते हैं। उनको शक ये रहता है कि ड्राइवर उनका डीजल कम डला रहा है या डीजल चोरी कर रहा है। तो आज मैं आपको जो इनोवेटिव प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ, ये सारी चीजों की प्रॉब्लम्स आपकी वो दूर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपनी गाड़ी को ड्राइवर के भरोसे छोड़ते हैं, आपको शक है कि आपका ड्राइवर गाड़ी का डीजल निकाल लेता है या गाड़ी ठीक से नहीं चलाता है या आपकी गाड़ी को कहीं ना कहीं घुमा के इस्तेमाल करता है, तो आपके लिए ही है ये प्रोडक्ट। ये है स्पीडो ट्रैक का डीजल मॉनिटरिंग सिस्टम। इसको आप अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं। इसके फायदे ये हैं कि आप डीजल चोरी लोकेशन, डेट और टाइम के साथ देख सकते हैं। पेट्रोल पंप पर कब और कितना डीजल डाला गया, कम डाला गया, तो उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। साथ में गाड़ी पर चीजें लोड हुई और कब अनलोड हुई, उसकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये ट्रैकिंग सिस्टम आपको बता देता है। आपको ओवरलोडिंग की भी ये वार्निंग्स दे देता है। इवन आप इस सिस्टम की मदद से ये भी देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी का इंजन कब चालू हो रहा है, कब बंद हो रहा है, आपकी गाड़ी का गेट कब खुल रहा है, कब बंद हो रहा है, और अगर आप चाहें तो इस गेट को आप रिमोटली लॉक भी कर सकते हैं। इस डिवाइस से आप हर चीज को ट्रेस कर सकते हैं, चाहे फिर वो पे लोड हो, एक्सल लोड हो, या फिर ड्राइवर की ड्राइविंग हैबिट्स हो कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं कर रहा है। सब आप इस सिस्टम की मदद से और उसके ऐप से देख सकते हैं। ये सब चीजें इवन आजकल की कनेक्टेड गाड़ियों में भी नहीं आती है। ये सिस्टम की एनालिटिकल एक्यूरेसी 99.5% की है। इसमें आपको डैश कैम का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे आप गाड़ी की सारी लाइव फुटेजेस देख सकते हैं, वो भी अपने घर और ऑफिस में बैठे बैठे, वो भी अपने मोबाइल और वेब के मदद से। ये कैमरा भी आपको स्पीडो ट्रैक वाले आपको लगा कर देते हैं, और ये किसी भी गाड़ी में लगाया जा सकता है, चाहे वो फिर कोई कार हो, टैक्सी हो, ट्रक हो, या फिर कोई क्रेन हो, चाहे फिर वो BS6 हो, BS4 हो, BS3 हो या BS2 क्यों ना हो। आप इसे सारी गाड़ियों में लगा सकते हैं। ये सारी गाड़ियों के साथ कंपैटिबल है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये डिवाइस लाइफ टाइम वारंटी के साथ में आता है। ये सिस्टम आपकी गाड़ी के ऊपर 24/7 निगरानी रखता है, और साथ में ये सिर्फ गाड़ी मालिक के लिए अच्छा नहीं है, ये ड्राइवर की भी लिए भी विपरीत परिस्थिति में काफी हेल्प करता है। मान लीजिए गाड़ी किसी पहाड़ी रास्ते पे खराब हो गई या डीजल खत्म हो गया, तो ये तुरंत कंपनी को भी प्रॉम्प्ट करता है और गाड़ी मालिक को भी आगाह करता है कि उसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। और ये सब आप कर सकते हैं सिर्फ अपने फोन की मदद से। ये डिवाइस काफी अच्छा है और यूजफुल भी है। और अगर आप कमर्शियल फ्लीट ओनर हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो जाता है ये, क्योंकि इससे आप हर गाड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं कि गाड़ी के साथ कब क्या गड़बड़ी हुई, कब कहाँ पे डीजल निकाला गया, कब कहाँ पे डीजल भराया गया। ये सब की पूरी डिटेल्स आप इस ऐप के थ्रू और इस सिस्टम के माध्यम से आप रख सकते हैं। तो आप रोज रोज ड्राइवर के साथ में चिक चिक और इतनी सारी गाड़ियों का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा आपको। आप कम से कम 2 से 3 लाख रुपए सालाना बचा सकते हैं इस डिवाइस की मदद से। तो अपनी गाड़ी में आज ही लगवाएं इस बेहतरीन डिवाइस को। अगर ये डिवाइस आपको पसंद आए तो आप अपनी स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब हम अपनी मेन वीडियो शुरू करते हैं। टियागो के वाइब्रेशंस को लेकर इंटरनेट में काफी चर्चा होती ही रहती है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये भी बोलते हैं टियागो बहुत ज्यादा नॉइजी है। तो जो नए बायर्स हैं उनकी मैं दुविधा दूर कर देता हूँ। अब टियागो में इंजन में वाइब्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गई है 2020 के फेसलिफ्ट के बाद में। उसका रीजन है क्योंकि अब टियागो के इंजन में भी टाटा ने बैलेंसर शाफ्ट को इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि आखिर बैलेंसर शाफ्ट क्या होता है और उसका क्या काम है, क्योंकि बैलेंसर शाफ्ट को लेकर बहुत लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि बैलेंसर शाफ्ट एक्चुअली में है क्या, और कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बैलेंसर शाफ्ट को क्रैंक शाफ्ट या ड्राइव शाफ्ट से रिलेट कर देते हैं। तो उनको मैं बता दूं, बैलेंसर शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट और ड्राइव शाफ्ट ये तीनों के तीनों अलग अलग चीजें हैं। चालू करते हैं बैलेंसर शाफ्ट से। ये एक ऐसा सिलिंड्रिकल रॉड रहता है, कंपनीज इसको अपने इंजन के अकॉर्डिंग बनाती है। अब मेन काम इस शाफ्ट का ये रहता है वाइब्रेशन को कम करने का। और ये जो शाफ्ट रहती है ये
पेयर में रहती है या एक ही शाफ्ट में दो शाफ्ट को एम्बेड कर दिया जाता है। इंटेलिजेंट डिजाइन करके ये दो शाफ्ट के काम को एक ही शाफ्ट से ले लिया जाता है। इनमें एसेंट्रिक वेट्स लगे होते हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो ऐसे कुछ वेट्स लगे होते हैं गोल गोल, उनको एसेंट्रिक वेट्स बोला जाता है और ये दोनों वेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं और इंजन की 2 गुनी गति से घूमते हैं। इन शाफ्ट्स को कुछ इस तरह लगाया जाता है इंजन में कि इनके एसेंट्रिक वेट्स से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है वो इंजन के ऊपर नीचे वाले फोर्स जो पिस्टन के मूवमेंट से होता है उसको बैलेंस कर दें। सिंपल भाषा में बताऊं तो वर्टिकल मूवमेंट को हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से कैंसल आउट कर दिया जाता है। इससे गाड़ी में वाइब्रेशंस कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ड्राइव शाफ्ट क्या होता है। ड्राइव शाफ्ट जैसा कि सुन के समझ में आता है ये व्हीकल को ड्राइव करने का काम करती है। यही शाफ्ट है जो ट्रांसमिशन से जुड़ी होती है और गाड़ी के चक्कों तक टॉर्क ट्रांसमिट करती है। रियर व्हील ड्राइव में ये शाफ्ट सामने इंजन से पीछे तक जाती है और डिफरेंशियल में जाके लगती है। वहां पे जाके वो डिफरेंशियल से चक्कों को ड्राइव करती है। आपने नोटिस किया होगा ट्रक को चलते समय अगर साइड से तो उसमें आपको एक लंबा सा रॉड घूमता दिखेगा, उसी को हम ड्राइव शाफ्ट या प्रोपेलर शाफ्ट कहते हैं। और हमारी जो आजकल की पैसेंजर व्हीकल्स आ रही हैं वो फ्रंट व्हील ड्राइव आ रही हैं। तो फ्रंट व्हील ड्राइव वाली जो गाड़ियां हैं उसमें ऐसे टाइप की छोटे से ड्राइव शाफ्ट्स होते हैं। इनमें कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट्स को यूज किया जाता है और उनके ऊपर रबर की कवरिंग लगा दी जाती है जिससे उन बेयरिंग्स को धूल से बचाया जा सके। और रियर व्हील ड्राइव वाले में यूनिवर्सल जॉइंट होता है। चलिए अब बात करते हैं क्रैंक शाफ्ट की। क्रैंक शाफ्ट वही शाफ्ट है जो पिस्टन को नीचे से ऊपर लाने का काम करता है। थोड़ा मैकेनिकल भाषा में बोलूं तो पिस्टन के लीनियर मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देता है। देखिए इसको डिजाइन ऐसा किया जाता है जिससे थोड़ा अनबैलेंस फोर्स पैदा हो। जब पिस्टन ऊपर जाता है तो उस पिस्टन का जो क्रैंक शाफ्ट होता है वो नीचे साइड होता है और जब कंबशन होता है तो उसके कारण पिस्टन नीचे आ जाता है और क्रैंक शाफ्ट ऊपर चले जाता है। अब क्रैंक शाफ्ट का जो वेट है वो उसको नीचे रोटेट कर देता है तो पिस्टन वापस से ऊपर चले जाता है और इसी बीच इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट की साइकिल पूरी हो जाती है। हम यहाँ 4 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहे हैं। देखिए इंजन की वर्किंग कुछ इस तरीके की होती है। जो पेट्रोल है वो सिलेंडर के अंदर आता है इनटेक वाल्व से, उसके बाद में पिस्टन ऊपर साइड जाता है जिसको हम कंप्रेशन बोलते हैं। कंप्रेशन के बाद में जो स्पार्क प्लग होता है वो पेट्रोल को जला देता है। जलने के कारण जो ब्लास्ट होता है उससे पिस्टन वापस नीचे आ जाता है। अब उस पिस्टन का जो क्रैंक शाफ्ट है वो ऊपर साइड चले गया तो वापस से जो क्रैंक शाफ्ट पिस्टन को ऊपर ढकेलता है तो जो गैसेस रहती हैं, एग्जॉस्ट गैसेस जिनको बर्न्ड फ्यूल कहा जाता है, वो एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर चली जाती है पिस्टन के ऊपर जाने से, क्योंकि वो जो पिस्टन है वो एग्जॉस्ट गैसेस को फोर्स करता है ऊपर जाने के लिए और ऊपर जाते समय वो जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो बाहर निकल जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से जो रहता है ये एक साइकिल कंप्लीट होती है, इसलिए हम इसको 4 स्ट्रोक साइकिल बोलते हैं और ये 4 स्ट्रोक को मिला के एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये जो क्रैंकशाफ्ट का काम है मैंने आपको एकदम सिंपल भाषा में इंजन की वर्किंग के साथ में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये 3 शाफ्ट्स का काम। तो जो भी टियागो लेना चाहते हैं या टाटा की कोई भी 3 सिलेंडर गाड़ी को लेकर थोड़े से भी डाउट में है क्योंकि लोग कहते हैं कि मत लो इंजन में आवाज ज्यादा है, तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा आप गाड़ी को बेफिक्र होकर ले सकते हैं क्योंकि टाटा ने अपनी सारी गाड़ियों में जिनमें 3 सिलेंडर इंजन आता है उनमें बैलेंसर शाफ्ट डाल दी है। और यार 3 सिलेंडर इंजन थोड़ा ज्यादा नॉइजी होता है 4 सिलेंडर से, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि आपको ट्रैक्टर में जब बैठने वाली फीलिंग आ जाए। थोड़ी सी आवाज ज्यादा होती है 3 सिलेंडर में 4 सिलेंडर के मुकाबले, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट लोग उतनी नॉइज को पहचान पाते हैं कि इसमें नॉइज ज्यादा है या उसमें नॉइज कम है। ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा एक्सपर्ट लोग बता सकते हैं, या अगर आप डेसिबल मीटर लेके बैठो गाड़ी के अंदर तो वो जो है वो नॉइज को। लेकिन इसमें 2 चीजें काम करती हैं, एक तो गाड़ी का एनवीएच लेवल, दूसरा गाड़ी का कैबिन इंसुलेशन। ये 2 चीजें बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं आपकी गाड़ी के अंदर कितनी इंजन नॉइज आ रही है। क्योंकि मान लीजिए किसी गाड़ी में बहुत रिफाइंड और बहुत साइलेंट इंजन है लेकिन उसका कैबिन इंसुलेशन अच्छा नहीं है तो इंजन की आवाज अंदर तक आएगी। लेकिन मान लीजिए किसी गाड़ी का इंजन उस इंजन से थोड़ा सा ज्यादा नॉइजी है लेकिन उसका अगर कैबिन इंसुलेशन अच्छा होगा, एनवीएच लेवल कम होगा, आपको इंजन की नॉइज उस केस में बिल्कुल समझ नहीं आएगी। और जो लोग बोलते हैं कि यार बाहर पे इंजन की नॉइज बहुत ज्यादा आती है, तो मेरे को ये बताओ आप गाड़ी को बोनट पे बैठ के चलाओगे, बाहर बैठ के चलाओगे या अंदर बैठ के चलाओगे गाड़ी के?
तो गाड़ी के अंदर इंजन नॉइस कितनी आती है उसका टेंशन लीजिए। और टाटा की हर गाड़ी में कैबिन इंसुलेशन काफी अच्छा है, साथ में उनने एनवीएच लेवल को काफी ज्यादा कंट्रोल में रखा है। मतलब आपको ना तो रोड नॉइस आएगी ना इंजन नॉइस ज्यादा आएगी। और 3 सिलेंडर इंजन की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये पहले तो पूरे 1 सिलेंडर का खर्चा बचा देता है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाती है। दूसरा, इसमें टैक्स जो है 4 सिलेंडर से काफी ज्यादा कम लगता है। इसीलिए भी गाड़ी को बजट फ्रेंडली बनाने के लिए ये जो 3 सिलेंडर इंजन है इसका यूज किया जाता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट 1 सिलेंडर कम होने का ये होता है कि इसमें पेट्रोल की या फ्यूल की जो कंजम्पशन है ये बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो एक तीर से 3 निशाने वाली बात है। इसलिए अचानक से ज्यादातर कंपनीज 3 सिलेंडर इंजन का यूज करने लगी हैं। और ऑब्वियस सी बात है, 1 सिलेंडर जब कम होगा तो 1 सिलेंडर कम की एग्जॉस्ट गैस भी कम होगी, तो मतलब पॉल्यूशन लेवल भी थोड़ा सा कम होगा। ये समझने वाली बात है और यही रीजन है कि अचानक से ज्यादातर कंपनीज 3 सिलेंडर इंजन की तरफ मूव कर रही हैं और उनको अपनी गाड़ियों में यूज कर रही हैं। और डे बाय डे 3 सिलेंडर इंजन काफी ज्यादा शांत होते जा रहे हैं और काफी ज्यादा रिफाइंड होते जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा, अभी जो फोक्सवैगन और स्कोडा में जो 3 सिलेंडर इंजन आया है, आप उसको एक बार चला के देखिए, आपको वो 4 सिलेंडर 1.6 जो आती थी उससे ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि उसमें टर्बो और ये सब लगा के उस इंजन को ट्यून कर दिया जाता है। तो इसीलिए जो पावर होती है वो जरूरी नहीं है कि 4 सिलेंडर में ज्यादा हो, 3 सिलेंडर इंजन में भी 4 सिलेंडर से ज्यादा होती है। सबसे बड़ा एग्जांपल दूं तो फोक्सवैगन की अगर आप देखें तो उनकी जो 4 सिलेंडर 1.6 मतलब जो 1600 सीसी वाला इंजन आता था वो 103 बीएचपी बनाता था, जबकि जो आज इंजन आता है 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन वो 110 बीएचपी बनाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने ज्यादा सिलेंडर होंगे उतनी ही ज्यादा पावर होगी या जितना ज्यादा सीसी होगा उतना ज्यादा पावर होगा। अब आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे एक तो 3 सिलेंडर है, ऊपर से 1 लीटर इंजन है, मतलब 1.6 भी नहीं है, मतलब 1000 सीसी के इंजन है और 1600 सीसी के इंजन में डिफरेंस है 600 सीसी का, लेकिन फिर भी ज्यादा पावर डेवलप कर रहा है। तो इसको इंजन ट्यूनिंग से वो किया जाता है। जैसे कि अल्ट्रॉज आई टर्बो में टर्बो आता है तो उससे जो है पावर ज्यादा डेवलप होती है, जबकि अल्ट्रॉज की नॉर्मल वाली में कम होती है। लोग बोलते हैं ऐसा कि अल्ट्रॉज में पावर कम होती है, लेकिन मेरे हिसाब से वो उस गाड़ी की बॉडी वेट के हिसाब से एकदम परफेक्ट इंजन है। क्योंकि अगर ज्यादा पिकअप भी दे देगा टाटा उस इंजन में तो क्या होगा, उस गाड़ी का माइलेज बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। तो एक काम ही किया जा सकता है, या तो माइलेज ले लो या तो पावर ले लो। तो दोनों को जब बैलेंस किया जाता है तो अपने को लगता है कि गाड़ी थोड़ी अंडर पावर्ड है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गाड़ी एकदम बैलेंस होती है। कंपनीज कुछ सोच के ही अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करती हैं और लॉन्च करती हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 3 सिलेंडर इंजन, चाहे वो टाटा के हो या किसी और भी कंपनी के, उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। साथ में टियागो के वाइब्रेशन के डाउट क्लियर हो गए होंगे। और जो भी टियागो लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं, गाड़ी काफी अच्छी है। और एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर कीजिए, आपको टियागो से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और जो भी बोलते हैं टियागो में वाइब्रेशन ज्यादा है, इंजन ज्यादा आवाज करता है, उनको मैं बोलूंगा भाई एक बार चला कर देखो, बिना चलाए प्लीज कमेंट पास मत करो। क्योंकि जो भी ऐसा बोलते हैं वो या तो टियागो चलाए नहीं होते या चलाते हैं तो बहुत ज्यादा बायस चीजें बताते हैं। जितना अच्छा टियागो का कैबिन इंसुलेशन है और एनवीएच लेवल चेक पर रखा गया है, उतना अच्छा उस सेगमेंट में आने वाली किसी गाड़ी में नहीं आता है। और यही लोग हैं जिनने टियागो को चलाकर देखा ही नहीं है, जो ऐसा बदनाम करते हैं टियागो को। क्योंकि टियागो की राइड क्वालिटी, सस्पेंशन सेटअप किसी काफी महंगी गाड़ी जैसा लगता है, जबकि उसके सेगमेंट की गाड़ियों में एक तो छोटी लगती हैं वो गाड़ियां, दूसरा वैसी सेफ्टी और राइड क्वालिटी, फीचर्स और कंफर्ट उस लेवल का नहीं दे पाती हैं जितना टियागो में मिलता है। अगर आप 7 लाख तक ऑन रोड कोई गाड़ी लेने का प्लान करते हैं तो टियागो हाईली रिकमेंडेड है। गाड़ी काफी अच्छी है, रीसेल काफी अच्छी है, माइलेज काफी अच्छा है, सेफ्टी में काफी अच्छी है। और लोगों की ज्यादा बातें ना सुने, एक बार टेस्ट ड्राइव करें, आपके सारे डाउट्स अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेल और इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दी हुई है, वहां मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी @ऋतिक पर या मेल आईडी ritikd0@gmail.com जो कि आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी, आप इस पे मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसमें बताई गई चीजें आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को चेकआउट कर लीजिए। मैं गाड़ी के रिव्यूज, पेयर वीडियोस, कैपेबिलिटी लॉन्ग रन, माइलेज रन वीडियोस बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लगेंगी। अच्छी लगी तो ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि मेरी वीडियोस जैसी अपलोड हो तुरंत आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।